तो दोस्तों ये तुम्हारा हिंदी का पेपर है, जो कल का पेपर एज इट इज़ आने की पूरी उम्मीद है। ये NIOS क्लास 12 हिंदी का पेपर। तो इसमें देखते हैं कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन आएंगे। पहली बात तो हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है वो दो रूपों में आएगा, नया पाठ्यक्रम और पुराना पाठ्यक्रम। तो दो पेपर आएंगे, ये आपकी मर्जी है कि आप पहला न्यू पाठ्यक्रम से करना चाहते हो या पुराने सिलेबस से करना है, तो दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हो। तो इसमें कुल मिलाकर पहले जो नया पाठ्यक्रम है 100 नंबर का पेपर आएगा और उसमें 3 घंटे का वो पेपर होगा। 1 से 20 क्वेश्चन तक आपके बहुविकल्प यानी MCQ क्वेश्चन होंगे जो 1 नंबर के होंगे। 21 से 25 तक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर के होंगे, 3 नंबर के, जिसमें 3 अंक के 2 प्रश्न और 7 अंक के 2 प्रश्न होंगे और 10 अंक जो है बेटा एक प्रश्न के आधार पे होंगे। और 26 से 34 क्वेश्चन जो हैं बेटा उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न और अलग अलग तरह के प्रश्न होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन पेपर में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो हिंदी का जो पूरा सिलेबस है उसमें तुम्हारे पहले शुरू के 20 क्वेश्चन आपके MCQ बेस पे आएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दूसरा सारा ये MCQ बेस पे दे रखा है। इसके अलावा अगर आगे देखा जाए तो 20 क्वेश्चन के बाद 21वें क्वेश्चन से आपका यहाँ पर शुरू के MCQ बेस पे एक नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें आपको एक वाक्य के आधार पे उत्तर देना पड़ेगा। अगर 22वें क्वेश्चन की बात है तो इसमें सही गलत है, जिसमें एक नंबर के होंगे। 23वां क्वेश्चन जो है उसमें आपको काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अपने हिसाब से आपको MCQ बेस पे इनके आंसर देने हैं। अगर हम बात करें 24वें क्वेश्चन की तो इसमें आपका गद्यांश आएगा। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको इस गद्यांश के क्वेश्चन का आंसर देना है, जो 7 नंबर का होगा। अगला जो है ये इसमें आपका ग्रामर स्किल्स आएगी, जिसमें हमारी व्याकरण है, जिसमें विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्ध कीजिए, सरल वाक्य, शुद्ध वाक्य, भाववाच्य, संधि विच्छेद, समास और प्रत्यय, उपसर्ग, ये सभी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 4 नंबर का साफ प्रसंग व्याख्या आएगा, जिसमें आपको पोएम के अकॉर्डिंग इसमें पहले प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है और अंत में उसका निष्कर्ष जोड़ देना है, यानी इसमें आपको विशेष लिखना है। इसमें पहला जो है बेटा वो बिहारी का दे रखा है और जो दूसरा है वो नरेश सक्सेना की कविता से नक्शा के आधार पर लिखा गया है। 27वां क्वेश्चन जो है उसमें कुल मिलाकर आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे। 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अगली बात की जाए तो अगला काव्यांश होगा जो अपठित होगा, जिसमें से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें एक नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। अगर अगला 29वां क्वेश्चन देखा है तो इसमें आपके चैप्टर से साफ प्रसंग व्याख्या लिखनी पड़ेगी आपको और ये गद्यांश के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा 30वां क्वेश्चन जो है 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे। 31वां जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद, जिसमें गद्यांश होगा, उसके आंसर आपको उसके अकॉर्डिंग करने हैं। 32वां क्वेश्चन जो है उसमें आपको जो आपके अंतिम 3 से 4 चैप्टर है, जिसमें प्रारूपण, टिप्पण, प्रौद्योगिकी, हिंदी, सोशल मीडिया, ये सभी जो है उसमें से कोई 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों के दोनों करने और ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन जो है 33वां, ये 6 नंबर का होगा, जिसमें आपकी ग्रामर स्किल में कोई लेटर भी आ सकती है, निबंध भी आ सकता है, परिपत्र आ सकता है। और लास्ट 34वां क्वेश्चन होगा, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपकी बैंकिंग क्षेत्र, संचार माध्यम, इन सभी के रूप से आएगा। तो कुल मिलाकर जो हमारे अंतिम मॉडल जो होगा उसमें हमारे करीबन 20 नंबर का तो अंतिम मॉडल ये 4 क्वेश्चन आएंगे। तो